नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। अब इस खबर को पढ़ने के बाद जो लोग असलियत नहीं जानते हैं वो कहेंगे कि वाह क्या बात है, ऐसे नियम बनते रहने चाहिए। लेकिन जो असलियत जानते हैं वो कहेंगे कि स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है। पहले पूरी खबर पढ़ेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो 2024 सत्र से देश भर के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब डीएलएड का प्रशिक्षण ले सकेंगे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक इस प्रशिक्षण में दाखिले के लिए वर्तमान में अभ्यर्थियों के पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। इससे सबसे अधिक फ़ायदा निजी डीएलएड कॉलेजों के प्रबंधकों को होगा, जो पिछले कुछ सालों से डीएलएड की हज़ारों सीटें खाली रहने के कारण परेशान थे। सूत्रों के अनुसार शासन स्तर से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के डीएलएड में प्रवेश को लेकर पूछताछ हुई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को दाखिला देने में कोई अड़चन नहीं बताई है। इसका कारण यह भी है कि यूपी के परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए यहाँ का निवासी होने का अनिवार्यता नहीं रह गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने यूपी का निवासी होने की बाध्यता समाप्त कर दी थी। ऐसे में जब शिक्षक बनने के लिए यूपी का निवासी होने की बाध्यता नहीं है तो प्रशिक्षण के लिए इस नियम का कोई मतलब नहीं है। डीएलएड 2024 प्रशिक्षण के लिए प्रवेश की गाइडलाइन जल्द जारी होने की उम्मीद है। अब पिछले साल कितनी खाली सीटें रह गई थी ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी यहीं से खबर बनती है भाई। तो प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में डीएलएड बीएड में को अमान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले साल डीएलएड की 70,000 सीटें खाली रह गई थी। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के करीब 1,60,000 व 2,974 निजी कॉलेजों 10,600 व 2,974 निजी कॉलेजों की करीब 2,22,750 और कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 1,63,250 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लिया। अब मुद्दा देखिए, कुल सीटें हैं 2,33,350 और एडमिशन हुए हैं 1,63,250। अब देखिए, आप केवल ये ही समझ लीजिए कि पिछले सत्र में कितनी सीटें खाली रह गईं। हो सकता है कई कॉलेज ऐसे भी गए हों जिनका शून्य छात्रों के साथ ये सत्र बीता रहा होगा। अब आप समझिए, तो यूपी में जो ये अगल बगल के जो ज़िले से डीएलएड करने के लिए बुलाया जा रहा है, इसके पीछे ना तो कोई बहुत अच्छी सोच है और ना ही केवल कोर्ट का हवाला है। असलियत ये है कि बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं डीएलएड करने के लिए। जब डीएलएड करने के लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जुगत लगानी पड़ेगी कि किस प्रकार से जो कॉलेजों को मान्यता दी गई है और जो मान्यता का पैसा वो सरकार को देते हैं, तो उनकी भी रोज़ी रोटी चलाने के लिए क्या किया जाए। तो एक बुद्धि लगाई गई है कि अगल बगल के जो ज़िले के माफ़ करिएगा ज़िले प्रदेश के बच्चे हैं उनको भी मौका दिया जाए और कहा जाए कि भाई आप लोग भी हमारे यहाँ से अब आप डीएलएड बीटीसी कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो ये भी आपको बता देते हैं। 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती है वो नहीं आई है। मतलब आप देख सकते हैं करीब 6 साल होने वाले हैं और भर्ती नहीं देखने को मिली है। जब बच्चे ये देखते हैं कि भर्तियां नहीं आ रही हैं तो उनका इंटरेस्ट कोर्स से ख़त्म हो जाता है। अभी मैंने वीडियो बनाई है, आपको शायद वो मिल भी गई होगी, अगर आपने देखी होगी चैनल पे पड़ी हुई है, कि बीएड करने वाले जो छात्र हैं उनमें करीब 60% की गिरावट आई है। 60% बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, 60% की गिरावट आई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बच्चे बीएड नहीं करना चाह रहे हैं। वही हाल सेम यहाँ डीएलएड या बीटीसी कोर्स का हो चुका है, क्योंकि विगत 6 वर्षों से ना तो प्राथमिक में भर्ती देखने को मिली है और ना ही कोई बहुत बड़ी भर्ती माध्यमिक में देखने को मिली है। तो बच्चे लाखों रुपए खर्च करके 2 साल खर्च करके बीएड और डीएलएड का कोर्स करें तो करें क्यों, ये उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है। इस वजह से इस तरह के जुगत लगाए जा रहे हैं। जुगत लगाना अच्छी बात है, कोई नई नीति लाना भी अच्छी बात है, लेकिन सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि यदि अगर आपको इन क्षेत्र को ज़िंदा रखना है तो आपको कहीं ना कहीं भर्ती निकालनी पड़ेगी। जब भर्ती का लालच होगा
तभी बच्चे ये कोर्स करेंगे और आगे इस क्षेत्र में बढ़ना चाहेंगे। अगर मुख्य बिंदु की बात करें, चाहे भर्ती आए ना आए, अभ्यर्थी मिले ना मिले, छात्र पढ़े ना पढ़ें या नौकरी मिले ना मिले, एक बात समझिए, शिक्षा का क्षेत्र का क्या होगा जब 1 से 5 के लिए सिर्फ एक ही डिग्री है इस वक्त डीएलएड, और बच्चे ही नहीं मिलेंगे डीएलएड करने वाले, तो सोचिए इस देश में शिक्षा की व्यवस्था का क्या होगा। कहाँ जाएंगे ये नौनिहाल हमारे छोटे छोटे बच्चे जब उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे। यही हाल 6 से 12 तक के लोगों के लिए हो गया है। जब यहाँ पर 60% की गिरावट आ रही है तो सोचिए धीमे धीमे जब बच्चे ये पढ़ के निकलेंगे या ये बैच निकलेगा उस साल टीचर्स की कितनी ज़्यादा कमी होगी। इन बच्चों को दरअसल पढ़ाएगा कौन, इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। इसलिए कोई नीति बनाइए, कोई जुगत लगाइए कि केवल अगल बगल से बच्चों बुलाने से कुछ नहीं होगा। एक ऐसी नीति हो या भर्तियाँ ऐसी रहें कि बच्चों का इंटरेस्ट हमेशा जगा रहे इस कोर्स के प्रति। मैंने हमेशा अपने चैनल पे कहा है कि कभी भी सरकार 40,000, 50,000, 80,000, 1,00,000 इतनी बड़ी भर्ती ना निकाले। भर्ती निकालनी है आप हर वर्ष निकालिए, लेकिन 10,000, 20,000 निकालते रहिए, ताकि कोचिंग कराने वाले और कोचिंग करने वाले अभ्यर्थियों में या फिर कह लीजिए डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों में एक जोश जगा रहे और ये कोर्सेज चलते रहें, वरना शिक्षा का क्षेत्र बहुत कमज़ोर हो जाएगा। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।